मिस्टर मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, या अंत में कितने शून्य आएंगे, या दाईं ओर से कितने शून्य होंगे, इस तरह का क्वेश्चन होता है। जो क्वेश्चन पूछेगा ये सबको आपस में गुणा कर देंगे तो शून्य कितना होगा, या गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे, या दाईं ओर से कितने शून्य होंगे। तो शून्य लाने के लिए 2 और 5 होना जरूरी है। 2 और 5 का पेयर से शून्य होता है। 2 गुना 5 करेंगे तब जाके एक शून्य आएगा। मतलब 1 2 और 1 5 को गुना करते हैं तब जाके 1 0 आता है। अगर मान लीजिए 2 2 है, 2 गुना 2 गुना 5, तो इसमें शून्य कितना होगा, तो 1 2 हो गया और 1 5 हो गया। 2 और 5 मिल करके एक शून्य बनेगा, इसमें शून्य आएगा 1। शून्य का संख्या हो जाएगा 1। तो मतलब शून्य निकालने के लिए 2 और 5 दोनों होना जरूरी है। अगर 2 मान लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 दिया होगा। 2 बार 3 बार 2 दिया होगा और 2 बार 5 दिया होगा। तो 5 गुना 2, ये दोनों एक जोड़ा मिलेगा तो 1 0, फिर ये दोनों में मिलकर के 1 0। तो इसमें 0 कितना हो जाएगा 2। तो इसके गुणनफल के अंत में 0 आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है जो 0 निकालने के लिए 5 और 2 दोनों होना जरूरी है। 5 और 2 से पता चलेगा कि कितना 0 है। अगर मान लीजिए 2 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 3 है तो इसमें 0 कितना होगा, तो 2 पे पावर 5 मतलब 5 और 2 का पेयर बनेगा तब जाकर 0 होगा। तो यहां 2 पे पावर तो 5 है, मतलब 2 जो है वो 5 बार है, लेकिन 5 है 3 बार। तो पेयर कितना बनेगा, तो पेयर 3 पेयर बनेगा। इसको गुना करेंगे तो अंत में 3 0 आएगा। क्योंकि 0 लाने के लिए 2 और 5 का जरूरी है, तो 2 पे पावर 5 है, तो इसका मतलब है 2 5 बार गुना के रूप में है और 5 3 बार गुना के रूप में है। तो दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो बनेगा 3 जोड़ा, तो 3 0 आ जाएगा। जितने पेयर बनेंगे उतने 0 आएगा। अगर लेते हैं 2 पे पावर 10 गुना 5 पे पावर 7, तो कहेगा कितना 0 बनेगा, तो 0 बनेगा 7। क्योंकि 7 जो है जो सबसे छोटा वाला है, अगर 5 यहाँ 1 था तो 0 बन रहा था 1, 5 यहाँ 2 था तो 0 बन रहा था 2, 5 यहाँ 3 था तो 0 बन रहा था 3, 5 यहाँ 7 है तो 0 बनेगा 7। 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 बनेगा 7। अगर लेते हैं 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 4, इसमें 0 कितना होगा, तो 0 के लिए चाहिए 2 और 5 दोनों। तो इसमें 2 1 2 2 है, इसमें 2 है 2 गुना 2, और इसमें 5 है 4 बार, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये है 4 बार। तो एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ, 2 और 5 मिलकर के 0 बनाएगा। तो 1 0 और 2 0, इसमें 0 बनेगा 2। इसका मतलब 2 और 5 जिसका संख्या कम होगा उतना 0 बनेगा। अगर 10 को लेते 2 पे पावर 10 गुना 5 पे पावर 13, तो इसमें 0 कितना बनेगा, 0 बनने के लिए हमें पेयर होना जरूरी है, मतलब 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। तो 2 10 है और 5 है 13, तो अगर पेयर बनाएंगे 2 और 5 का पेयर बनाएंगे तो पेयर 10 पेयर बनेगा। तो इसलिए इसमें 0 हो जाएगा 10। 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 0 हो जाएगा। मतलब 2 और 5 में जिसका संख्या कम होगा उसके अनुसार 0 का डिसीजन होगा, 0 कितना आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन किस टाइप का होता है, जैसे है 12 गुना 13 गुना 14 गुना 15 गुना 20 गुना 25
में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो जीरो जो बनेगा इसमें कहेगा शून्यों की संख्या ज्ञात करें, या गुणनफल के दाईं ओर से कितने शून्य आएंगे। इसमें ये निकालना होगा 5 के कितने टर्म है और 2 के कितने टर्म है। तो इसमें 5 का टर्म जो है यहां है 5 गुना 3, यहां है 5 गुना 4, यहां है 5 गुना 5। तो 5 का टर्म 1 2 3 4, तो लिखेंगे 5 पर पावर 4 गुना 2 यहां भी है 2 को, क्योंकि 4 गुना 3 तो यहां 2 को हो गया, यहां 2 गुना 7, यहां 2 है 2 को, यहां 1 को 3 हो गया 3 और 2 5, तो 2 पर पावर 5, मतलब 2 जो है 5 जगह आया है। तो अब अगर जीरो यहां पूछा जाएगा तो 5 है 4 को और 2 है 5 को, कितना जोड़ा बनेगा, तो जोड़ा बनेगा 4 जोड़ा बनेगा, इसलिए जीरो कितना होगा, तो 4 जीरो आएगा। तो गुणनफल का अंत में कितना जीरो आएगा, तो 4 जीरो। या डायरेक्ट कर लेते छोटा वाला में, मैंने 5 पे पावर 4 और 2 पे पावर 5, मतलब 5 जो है 4 गो है और 2 जो है 5 गो है। तो जोड़ा जीरो बनने के लिए 1 5 और 1 2 का जरूरत है। तो 4 गो 5 और 4 गो 2 मिलकर के 4 जीरो बनाएगा, 1 2 अलग रहेगा, उससे जीरो नहीं बन पाएगा। जीरो बनने के लिए 5 और 2 दोनों जरूरी है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 में, अब इसको गुना करना है, कर रहा है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10। इसमें पहले ये आपको बताते हैं, इसमें अगर नंबर निकालना होगा, जो 5 क्या गो है तो वो कैसे निकालेंगे, 2 क्या गो है वो कैसे निकालेंगे, 3 क्या गो है वो कैसे निकालेंगे, इसको प्रोसेस समझिए। अगर इसमें 2 और 5 से जीरो बनता है तभी 2 और 5 नहीं सीखते, दूसरा कुछ सीखते, 3 निकालते हैं। जो 1 से 10 तक को अगर गुणा किया जाएगा उसमें 3 क्या बार आएगा, तो 10 में 3 से भाग देंगे, 10 में 3 से भाग देंगे तो आ गया 3, भागफल लिखेंगे, शेष नहीं लिखेंगे। फिर 3 में देंगे 3 से भाग तो आएगा 1। इसका मतलब ये पता चल रहा है, कह रहा है 1 से 10 तक में अगर 3 का प्रोडक्ट चाहिए तो 3 1 4, 4 को 3 होगा। देख लेते हैं, 1 को 3 यहां है, 1 3 गुना 2 यहां है, 1 3 गुना 3 यहां है, तो मतलब 4 को 3 है। अगर इसमें 5 निकालना होगा, 5 क्या गो है, तो 10 में देंगे 5 से भाग देंगे तो 2, और फिर 2 में अब 5 से नहीं लग पाएगा, क्योंकि जब तक लगाना है जिससे उसी से बार बार लगाएंगे, तो 5 से छोटा हो गया था, 5 से नहीं लगा, तो इसमें 5 कितना है, तो इस क्वेश्चन में 2 को 5 है, एगो यहां है 5, एगो यहां भी है 5 गुना 2। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है 1 2 3 4 लगातार गुणा कर रहे हैं, 3 4 5 6 डॉट 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 90। तो ये 90 तक में बताना पहले सोच रहे हैं निकालने के लिए। जो 90 तक में 2 और 5 तो निकालना ही है जीरो के लिए, लेकिन हर अंक निकाल सकते हैं कौन नंबर कितना बार आया। अगर 90 तक में 2 का चर्चा किया जाए, जो 2 कितना बार आया तो वो पहले समझिए निकालने के लिए। 90 में 2 से भाग देंगे तो 45, फिर 45 में 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 22, 22 दूना 44 तो लगेगा नहीं, भागफल लिखना। फिर 22 में 2 से भाग दिए 11, फिर 11 में 2 से भाग दिए 5, फिर 5 में 2 से भाग दिए तो आया 2, फिर 2 में 2 से भाग दिए तो आया 1। अगर ये काउंट किया जाए जो 90 तक में फैक्टोरियल 90 है, 1 से 90 तक को गुणा करें, इसका मतलब फैक्टोरियल 90 है। तो फैक्टोरियल 90 तक में ये निकाल है 2 कितना है, तो 2 कितना है सबको जोड़ देंगे
तो 5 2 7 1 8 5 13 2 15 1 16 के 6 हासिल बचा 1 4 2 6 1 7 1 बचा हुआ 8, मतलब 86 को 2 आ रहा है। अगर 3 का टर्म निकालें तो 90 में 3 से भाग देंगे, आया 30। ये भाग देने का प्रोसेस, ये तब तक जिससे भाग देंगे वो बार बार उसी देते रहेंगे जब तक उससे छोटा ना आ जाए, और सिर्फ भागफल लिखेंगे, शेष नहीं। फिर 30 में 3 से भाग देंगे तो आएगा 10। फिर अगर 10 में 3 से भाग देंगे तो आएगा 10 में अगर 3 से भागते हैं 3। फिर 3 में 3 से भाग देंगे तो आएगा 1। तो अगर बात किया जाए तो 90 तक में 3 कितना बार आया है, 3 का टर्म कितना है, तो 30 10 40 3 43 से 44। अगर 4 का बात किया जाए, सिर्फ हमें क्वेश्चन में जरूरी है सिर्फ 2 और 5, क्योंकि 0 बनाने के लिए हमें 2 चाहिए और 5 चाहिए, लेकिन ये निकाल रहे हैं जो कितना 0 आ जाए, कितना 2 आ सकता है, कितना 3 का टर्म आ सकता है, कितना 4 का टर्म आ सकता है। 90 में अगर 4 से भाग देते हैं तो 4 गुना 8, सिर्फ भागफल गिना, बचा 1 पर 10, 4 गुना 8 22 बार में लगा। फिर 22 में देंगे 4 से भाग, 4 पंचे 20। फिर 5 में देंगे 4 से भाग, 1 बार में लगेगा, अब नहीं लग पाएगा। तो अगर इसमें बात किया जाए 4 कितना बार आया है, तो 22 और 5 27 1 28 बार आया। अगर बात किया जाए 5 कितना बार आया, क्योंकि 5 का तो जरूरी है ही 2 और 5 का, तो 5 90 तक में कितना बार आया, 90 में भाग देंगे 5 से, आया 18। फिर 18 में देंगे 5 से, 5 या 15, अब नहीं लग पाएगा, तो 18 और 3 21, तो 5 का संख्या होगा 21, मतलब 5 21 बार गुना के रूप में होगा। तो इसमें ये कह सकते हैं, अब अगर हमें 0 पूछ रहा है तो 5 21 गो 5 है और 86 गो 2 है, तो 0 छोटे वाले के अनुसार बनता है। अगर 21 5 है और 86 2 है तो छोटा कितना जोड़ा बन सकता है, 21 जोड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 0। इसमें कितना 0 होगा, 21 0 होगा इसमें। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहां तक अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है डायरेक्ट देखते हैं, तो डायरेक्ट अगर आता है यहां तक 100 तक 200 तक, तो उसमें 5 से ही भाग इसीलिए देते हैं क्योंकि 5 से भाग देने का कारण क्या है, क्योंकि 2 की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए 2 को काउंट नहीं करते, सिर्फ 5 से ही काउंट कर देते हैं। 5 कितना है, कितना 5 आया उसी हिसाब उतना ही 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 का संख्या बहुत ज्यादा है, इस कारण से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ... 200 कह रहा है 1 से 200 तक के सभी संख्या को जब आपस में गुना कर देंगे, कह रहा है 1 से 200 तक के सभी संख्या को जब आपस में गुना कर देंगे तो गुणनफल के दाईं ओर से या अंत से, दाईं ओर से या अंत से या शून्यों की संख्या कितना होगा। इसको करने के लिए क्या करते हैं, 200 में 5 से भाग देते हैं, 200 में सीधा 5 से भाग देते हैं तो आया 40। ये 5 से भाग देकर ये कर रहे हैं जो 200 तक में 5 की संख्या निकाल रहे हैं। फिर 40 में अगर 5 से भाग देते हैं तो आया 8। फिर 8 में अगर 5 से भाग देते हैं तो आया 1। सबको जोड़ देंगे तो 40 8 48 49, तो शून्य का 200 तक में जो है शून्यों की संख्या आ गया 49। यही हो गया आंसर। क्यों यही हो गया आंसर, क्यों 5 से भागते ये समझिए, क्योंकि सिर्फ ये जो निकाले हैं ये 5 का संख्या है। ये जो है 200 में अगर 5 से भाग दिए तो आया 40, मतलब 200 तक में एक एक बार 40 जगह एक एक जगह बार 5 आया है। 8 आया है, फिर 40 में 5 से भाग दिए 8। इसका मतलब है 8 जो आया है 8 बार 5 दोहराया है किसी ने, और फिर आया 1
8 में 5 से भाग दिए 1, तीसरा बार भी कहीं 1 आया है, 1 5 आया है। तो इसका मतलब टोटल जो है 5 आया है 200 तक में, 40 8 48 1 49 5 आया है। और यही मान लेते शून्यों की संख्या, क्योंकि इसमें जीरो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि 200 में अगर 2 से भाग देते हैं तो 100, फिर 100 में अगर 2 से भाग देते हैं तो 50, फिर 50 में 2 से भाग देते हैं तो 25, 25 में 2 से भाग देते हैं तो 12, फिर 12 में 2 से भाग देते हैं तो 6 से भागफल लिखना है, फिर 6 में 2 से भाग देते हैं तो 3, फिर 3 में 2 से भाग देते हैं तो 1। तो ये जोड़कर हो जाएगा 100 और 150 175, ये बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगा जीरो अगर जोड़ते हैं तो। 1 3 4 6 10 और 10 और 12 22 और इधर है 175, 22 और 175 हो जाएगा 197, 197। तो 197 को 2 आएगा, तो 197 2 आया है और 49 को 5 आया है। तो जीरो बनने के लिए 5 और 2 चाहिए, तो कितने जोड़ा बन पाएगा? तो जोड़ा जो बनेगा 49, क्योंकि 5 का संख्या जो 49 है वो है, इसी कारण से 5 से भाग देते हैं और यही आंसर मान लेते हैं। जो जीरो कितना होगा? 49। तो आगे जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ये करना जरूरी नहीं है, ये बस समझा रहे हैं। जो 200 तक में 2 आया है 97 बार और 5 आया है 49 बार, 5 आया 49 बार, तो जीरो बनने के लिए 2 और 5 का पेयर चाहिए, 2 और 5 का पेयर चाहिए। तो एगो 5 एगो 2 मिलकर के जीरो बनता है, तो 49 को 5 है और 197 को 2 है, तो पेयर हमेशा छोटे वाले संख्या के हिसाब से बनेगा। तो 49 को 5 है तो 49 को 2 ले लेगा, तो 49 को जीरो बन जाएगा। इसीलिए ये नहीं करते, डायरेक्ट यही कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 500। फैक्टोरियल 500 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। इसको ऐसे लिख सकते थे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, इसको ऐसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट 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 500। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में, इसका मतलब है 1 से 500 तक के सभी संख्या को जब आपस में गुणा किया जाए तो दाईं ओर से या अंत से कुल कितने शून्य आएंगे? तो देखिए 500 में देंगे 5 से भाग, 5 से भाग देंगे तो 100, फिर 100 में देंगे 5 से भाग तो 20, फिर 20 में देंगे 5 से भाग 4। अब नहीं लगेगा तो 5 से भाग देंगे, नहीं लगेगा, यही हो गया। तो 100 और 20 और 4 124। तो अगर 1 से 500 तक के सभी संख्या को जब आपस में गुणा करते हैं तो शून्य कितना आएगा? 124। तो 124 यहां 5 का संख्या निकाले हैं, जो 124 को 5 होगा तो 124 5 होगा तो उतना ही शून्य होगा, क्योंकि इसमें 500 तक में 2 का संख्या बहुत ज्यादा है, तो जितना 5 है उतना जोड़ा बनेगा, इसीलिए यही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1 से 400 तक के सभी संख्या को जब आपस में गुणा किया जाए तो दाईं ओर से या अंत से कुल कितने शून्य आएंगे? कह रहा है 1 से 400 तक के सभी संख्या को जब आपस में गुणा किया जाए, या फैक्टोरियल 400, फैक्टोरियल 400 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, या ऐसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 400। तो इसको करने का जो तरीका है, 400 में 5 से भाग देंगे, आया 80, फिर 80 में अगर 5 से भाग देंगे, 80 में अगर 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 16, फिर 16 में 5 से भाग देंगे, 5 दिया 15। अब नहीं लगेगा तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 80 16 96 3 99, शून्यों का संख्या आगे 99। मतलब अगर 1 से 400 तक के सभी संख्या को गुना कर दिया जाए तो दाईं ओर से या अंत से 99 शून्य आएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 गुना 13
गुना डॉट 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 199 कह रहा है 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट 199 तक के सभी संख्या को जब आपस में गुणा किया जाए तो दाईं ओर से या अंत से कुल कितने शून्य आएंगे। तो दाईं ओर से या अंत से कुल कितने शून्य आएंगे। तो इसको निकालने का है, उसी तरह से निकालेंगे तो निकालते हैं इसको। लेकिन अगर निकाला जाए तो 5 तो आ रहा है, इस पैर में 5 भी आएगा, फिर 15 आएगा। लेकिन शून्य बनाने के लिए 5 अकेले से शून्य नहीं बनेगा, 5 के साथ 2 होगा तभी जाकर शून्य बनेगा। तो 5 इसमें है लेकिन 0 नहीं है, ये 2 नहीं है, 1 भी 2 1 भी नहीं है, इस सीरीज में कहीं पे 2 नहीं आ रहा है, इसीलिए होगा इसका आंसर 1 भी नहीं। इसका आंसर होगा 1 भी नहीं। या ये कह सकते हैं कि विषम संख्या के को आपस में गुणा करने पर 0 नहीं आता है। देखिए जैसे गुणा करेंगे 1 3 5 7 सारे विषम संख्या का सीरीज है, गुणा करेंगे तो इसमें 5 तो है, 5 है लेकिन 2 नहीं है। तो 0 बनने के लिए 5 और 2 दोनों चाहिए, लेकिन वो नहीं है, इसीलिए 0 क्या होगा, 1 भी नहीं होगा। या ऐसे रखिएगा, विषम संख्या के सीरीज को गुणा करते हैं तो उसके अंत में 0 नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना 8 गुना 10 गुना 12 गुना 14 गुना डॉट 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 200 कह इस तरह सीरीज को जब आपस में गुणा करेंगे तो दाईं ओर से या अंत से कुल कितने शून्य आएंगे। तो देखिए शून्य लाने के लिए 2 और 5 का आवश्यकता होता है। शून्य लाने के लिए 2 और 5। अगर यहां 2 देखा जाए तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेकिन प्लस में होता है। यहां पे क्या है, 2 गुना 1 है और ये है 2 गुना 2, ये है 2 गुना 3, ये है 2 गुना 4। तो इस तरह से ये है 2 गुना 5। इस तरह से यहां लास्ट में है 2 गुना 100। तो ध्यान दीजिए यहां भी 2 आया है, यहां भी 2 आया है, यहां भी 2 आया, यहां भी 2 आया है, तो 2 हर जगह है, 2 हर जगह है। तो 2 क्या बार आया है, ये 100 तक गया है, इसका मतलब 2 100 बार आया है। तो कॉमन नहीं ले सकते, जो गुना में है तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 100। मतलब ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 को अगर आपस में गुना करते जाएंगे, अब बचा क्या, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 100। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए 0 जैसे निकालते हैं, 5 का संख्या निकालेंगे तो 100 में 5 से भाग देंगे तो आएगा 20। फिर 20 में 5, इसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर 20 में 5 से भाग देंगे तो आएगा 4। तो यही हो गया 20 4 24 वो 5 आएगा। ये क्या पता चला, यहां से यहां तक में 24 5 आया। 24 अगर 5 आया तो 24 ही 0 होगा, क्योंकि 2 तो यहां ढेर सारा है, यहां पहले भी 102 है, इसमें भी बहुत ज्यादा 2 होगा। तो लेकिन 5 आया 24 बार, तो 0 की संख्या क्या हो जाए 24। या इसको ऐसे भी करते थे, 2 को अगर कॉमन ले लेंगे, अब बीच का संख्या हम 0 निकाल लेंगे तो वैसे भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 300 0 कितना होगा। तो इसमें निकालने के लिए सीधा 300 में पहले 5 से भाग देंगे, लगातार जब रहेगा 300 में 5 से भाग देंगे 60, 60 में 5 से भाग देंगे, 60 में 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12, फिर 12 में 5 से भाग देंगे, 5 गुना 10, सिर्फ भागफल लिख रहे हैं, अब 5 से नहीं लेगा जोड़ देते हैं तो 60 12 72 2 74। तो 300 तक के आपस में अगर सबको गुना करते हैं 74
जीरो होगा, जीरो की संख्या हो जाएगा 74, क्योंकि 2 इसमें बहुत ज्यादा है। अगर विषम संख्या का सीरीज रहेगा 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना डॉट 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 499 और पूछेगा इसमें कितना जीरो आएगा, तो इसमें होगा एक भी नहीं, इसका आंसर होगा एक भी नहीं, क्योंकि विषम संख्याओं को आपस में गुना करने पर जीरो नहीं होता है। फिर उसके बाद लेते हैं क्वेश्चन 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना 12 गुना 14 गुना डॉट 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 300 तक के सभी संख्या को जब आपस में गुना किया जाए तो दाईं ओर से अंक से कुल कितने शून्य आएंगे। मतलब 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट 300 तक के सभी संख्या को जब आपस में गुना किया जाए तो दाईं ओर से अंक से कुल कितने शून्य आएंगे। तो चलिए देखिए, अगर इसमें अगर डायरेक्ट करना होगा इस तरह सम संख्या वाले क्वेश्चन तो करेंगे। 300 तक आया है सीरीज, 300 तक में 150 नंबर होगा, 150 को सॉल्व कर लेंगे। 150 में दे देंगे 5 से भाग आ जाएगा 30, फिर 30 में दे देंगे 5 से भाग आ जाएगा 6, फिर 6 में दे देंगे 5 से भाग आ जाएगा 1, तो हो जाएगा 30 6 36 1 37। मैंने ऐसे किए जो 2 गुना 4 गुना 6 गुना 300 तक में कुल संख्या होगा, 150 लगातार संख्या होगा। अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो 150 को सॉल्व कर दिए। 150 संख्या है, 150 में 5 कितना है, तो 150 में 5 से भाग दे दिए 30, फिर 30 में 5 से भाग दे दिए 6, फिर 6 में 5 से भाग दे दिए 1, तो टोटल शून्य हो जाएगा 37। लेकिन अगर इसी को आगे करते हैं प्रोसेस से सॉल्व, जैसे 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना डॉट 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 डॉट, इसको समझिएगा आराम से। 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना डॉट 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 400 तक के सभी संख्या को जब आपस में गुना किया जाए तो दाईं ओर से अंक से कुल कितना शून्य आएगा। तो इसको समझना है 2 गुना 1, इसको लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2, ये सब आपस में इसको तोड़ दिए, इसको तोड़ दिए, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 3, सब में 2 है, फिर 2 गुना 4, फिर 2 गुना 5, 2 गुना 6, आगे इस तरह से आएगा 2 गुना 200, 2 गुना 200। तो 2 हर टर्म में आया है, तो 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। इस 2 को अगर ये गुना में है, कॉमन नहीं ले सकते, ये गुना में है तो गुना करेंगे। 2 एक बार आया है, पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, पांचवा बार, ये 200 तक आया है, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 200। इस सब को गुना करेंगे तो 2 पे पावर 200 गुना, अब बचा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 200। अब इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे इस सीरीज में 5 कितना बार आया, क्योंकि 2 तो बहुत ज्यादा बार आ गया है, तो 2 का तो कोई सोचना ही नहीं, 2 कितना बार आया नहीं है। 5 कितना बार आया है, तो 200 में 5 निकालने का तरीका है, 200 में देंगे 5 से भाग 40, फिर 40 में देंगे 5 से भाग तो 8, फिर 8 में देंगे 5 से भाग तो 1। पहले 200 में दिए 5 से भाग तो 40, फिर 40 में 5 से भाग दिए 8, 8 में 5 से भाग दिए 1, सबको जोड़ देंगे तो 40 8 48 49। तो इस सीरीज में 49 गो 5 आएगा, इस सीरीज में 49 गो 5 आएगा, तो यही हो गया जीरो की संख्या, क्योंकि 2 तो यहां बहुत ज्यादा है, 2 बहुत ज्यादा है, और आया है 49 गो आया है 5, 49 जोड़ा हो जाएगा, 2 और 5 मिलकर के 0 बन जाएगा, तो 49 0 होगा। अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना 25, 5 का टेबल है, जैसे वो 2 का टेबल था, ये 5 का चल रहा है। 25 गुना 30 गुना
डॉट 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 इस तरह से। अब इस लेते हैं बस 30 गुना 35 गुना 40, यहीं तक करते हैं। जो इसको अगर गुना किया जाए तो कितना जीरो आएगा, तो देखिए इसमें 5 गुना 1 ये है, इसका मतलब है 5 गुना 1। इसको अगर तोड़ते हैं इसको लिखेंगे 5 गुना 2, इसको तोड़ते हैं तो लिखेंगे 5 गुना 3, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 4, इसको 5 गुना 5, इसको 5 गुना 6, इसको 5 गुना 7, इसको लिखेंगे 5 गुना 8। ये छोटा है, गिनती भी किया जा सकता है, वैसे समझिए ये सब नंबर आपस में गुना के लिए है, तो ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, सब गुना होगा। तो 5 पहले क्या बार आएगा, 1 है 2 है 3 है, तो 5 8 बार आया है पहले सब सीरीज में, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, तो 5 पर पावर 8। 5 पर 8 को समझिएगा आराम से, जब इसको आपस में गुना करेंगे, यहां गुना चिन्ह लगा देते हैं, गुना का चिन्ह लगा देते हैं, तो यहां भी 5 आया पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, तो इस तरह से 5 8 बार आया। उसके बाद सीरीज बचा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8, यहां तक सीरीज बचा है। ये दो को तोड़ के लिखे थे, सीरीज बचा है ये 8 तक। तो अब इसमें ये देखते हैं 5 इस बार बहुत है, इस बार 2 कम है, और जो कम रहता है उसके हिसाब से 0 बनता है। तो यहां तक में निकाल लेंगे 1 से 8 तक में 2 कितना बार आएगा, पहले ही 5 आ चुका है 8 बार, 2 कितना बार आएगा, 8 में देंगे 2 से भाग 4, फिर 4 में देंगे 2 से भाग 2, फिर देंगे 2 में 2 से भाग तो 1, तो कुल जो 2 आएगा तो 4 2 6 1 7, मतलब 2 जो आएगा वो 7 जगह आ रहा है। और इसमें चाहो तो 5 भी निकाल सकते हो, 8 तक में 5 कितने बार आया, 8 में 5 से भाग देंगे 1 आया, मतलब 1 बार 5 इसमें भी आ रहा है और पहले भी यही है। तो 5 पर पावर 8 आया, 8 एक उधर का भी अगर जोड़ देंगे तो 5 पे पावर 9 आ गया, मतलब 5 9 बार आया, और 2 कितना बार आया है, तो 7 बार, 2 आया है मात्र 7 बार। तो इसमें 0 कितना होगा, क्योंकि 0 बनने के लिए 5 और 2 दोनों चाहिए, दोनों में जिसका छोटा रहता है उतना ही पेयर बनता है, तो 7 0 बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा 0 की संख्या क्या होगा, 7। मतलब 2 और 5 में जिसका संख्या कम रहेगा उसके अनुसार पेयर बनेगा। अगर 2 50 गो है और 5 5 गो है तो 5 जोड़ा बन पाएगा। अगर 2 मान लीजिए 10 गो है, 2 10 गो है, और 5 जो है 3 बार है, तो दोनों जो पेयर में बनेगा, तो 2 और 5 दोनों चाहिए, तो 3 पेयर बन पाएगा। तो इसी तरह से जो छोटा संख्या होगा उसके हिसाब से 0 बनेगा, उसके संख्या बराबर 0 होगा। 5 9 बार है, 5 9 गो है, और 2 7 ही गो है। 0 बनने के लिए 1 5 और 1 2 चाहिए, तो इस तरह से पेयर बनेगा 5 और 2 का, तो 7 पेयर बन पाएगा, इसीलिए 7 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा, 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना 25 गुना डॉट 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 250 कह रहे हैं 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना 25 गुना डॉट 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 250 तक के सभी संख्या को जब आपस में गुना किया जाए तो दाईं ओर से या अंत से कुल कितने शून्य आएंगे। तो देखिए करेंगे कैसे, तो इसमें पहले 5 क्लियर करना होगा 2 निकालने के लिए, और 2, तो 5 गुना 1 ये हो जाएगा 5 गुना 2, ये हो जाएगा 5 गुना 3, ये हो जाएगा 5 गुना 4, इस तरह से ये हो जाएगा 5 गुना 50। तो 5 जो है पहला बार आया, दूसरा बार आया, तीसरा बार, 5 50 जगह आएगा, तो 5 पे पावर 50। 5 यहां भी गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा, यहां भी ये सभी गुना में, तो 5 यहां भी 50 बार आएगा, 5 पे पावर 50। उसके बाद बचेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 50।
अब इसमें निकालेंगे जीरो कितना है, तो 5 यहां से भी आप यहां से निकाल दिया 5 कितना है और जीरो कितना है। तो अगर निकालते हैं 50 तक में, तो 50 में पहले 2 से भाग देते, 2 निकालना जरूरी है क्योंकि 5 यहां भी बहुत सारा रखा हुआ है। और 2 अगर मान लीजिए 50 से कम ही आया, 5 जो है 50 को 5 है पहले से, अगर 2 का संख्या 50 से कम में आया, मान लीजिए 30 आया, 15 आया, 20 आया, तो ये इधर का 5 निकालने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि 5 तो पहले से बहुत ज्यादा है। तो 5 में 2 से भाग देंगे 25, 25 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 12, फिर 12 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 6, फिर 6 में अगर 2 से भाग देंगे तो आएगा 3, फिर 3 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 1। अब नहीं लगेगा, तो कुल 2 कितना आएगा, तो 25 और 12 37, और 37 और 6, 37 6 हो जाएगा 43, और 43 और 3 46, 1 47, 2 जो आएगा वो 47 बार आएगा। तो 2 अब इधर 47 बार है, 5 इधर भी चाहेंगे तो निकाल सकते हैं 5 कितना बार आया है। इस तरह से 50 में दे देंगे 5 से भाग आएगा 10, फिर 10 में दे देंगे 5 से भाग आएगा 2, तो 5 का संख्या आ जाएगा 10 2 12, इधर से इस ये वाले सीरीज से 12 को 5 आएगा और इधर 50 को, तो 5 पे पावर 62 गुना 2 पे पावर 47। इस सीरीज में 5 है 62 बार और 2 है 47 बार, तो जीरो कितना होगा, तो 47, जो छोटा वाला होता है उसके हिसाब से पेयर बनता है, तो 47 जीरो होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, है 1 पर पावर 2 गुना 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 2 गुना 4 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2, पावर वाला देखिए, गुना यहां कर देते हैं 70 पर पावर 2 को जब आपस में गुना किया जाए तो दाईं ओर से या अंत से कुल कितने शून्य आएंगे। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो उसी तरह से हमें क्या कैलकुलेट करना है, 2 और 5, तो लगातार संख्या है तो 2 तो बहुत बार आया होगा, लेकिन सिर्फ निकालना है 5। तो देखिए यहां पे भी 5 है, एक 10 में भी 5 होगा, तो पहले डायरेक्ट नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं। 70 में देंगे 5 से भाग, आया 14, 5 से भाग देंगे आया 14, और फिर 14 में 5 से भाग देंगे तो 5 गुना 10, फिर अगर 2 में अब नहीं लगेगा तो कुल जो अभी स्क्वायर को छोड़कर अभी चल रहे हैं, अभी डायरेक्ट ये कैलकुलेट कर रहे हैं 1 से 70 तक बिना स्क्वायर वाले टर्म है, तो जीरो कितना आता है, तो ये आ रहा है 14 और 2 16 जीरो आ रहा है। मैंने 5 पर अगर 5 पर कितना आ रहा है, 16 जीरो आ रहा है, और सब पर पावर 2 है। अगर देखिए 5 पे 16 आ रहा है जीरो वाला, अगर 5 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 वाले इस तरह का 16 टर्म बन जाए, इस तरह का टर्म कितना हो जाए, 16 हो जाए, तो क्या होगा, बेस समान है, बेस समान है तो पावर जुट जाएगा। ऐसे अगर जोड़ते हैं तो 16 16 सबका 2 2 2 2 जुटते जाएगा तो 32 हो जाएगा। समझिए आराम से, हमारा ये आ रहा है इस तरह से 5 आया है 16 बार बिना पावर का, पावर कुछ नहीं है, 2 है ना 3 है, वो नहीं सोच रहे। अब ये आया 5 आया 16 बार, मतलब 5 हर बार किस रूप में, स्क्वायर रूप में, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इस तरह से बढ़ रहा है, 16 तक जा रहा है। तो अगर बेस समान है तो पावर जोड़ देंगे, तो पावर जोड़ेंगे 2 2 2 इस तरह 16 बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 पे पावर 32, तो शून्य की संख्या हो जाएगा 32। दोबारा समझिए, या ऐसे कर सकते हैं, पावर अगर समान है, पावर अगर समान है तो बेस कॉमन हो जाएगा, पावर अगर समान है तो बेस कॉमन हो जाएगा, तो 5 पे पावर 5 गुना 5 गुना 5 गुना डॉट 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 16 बार ये होगा, उस पर पावर 2, तो ये हो जाएगा 5 पे पावर 16 ऊपर पावर 2 है,
तो 5 पे पावर 32। ये दोनों तरह समझिए। पहला बात ऐसे बता रहे हैं, जो बेस समान है तो पावर जुटेगा, बेस समान है तो पावर जुटेगा। तो बेस लिख लिए 5, हर बार यहाँ पावर 2 है, 2 है, 2, इस तरह का 16 बार है, क्योंकि ये बता रहा 16 बार है, 16 बार आया है, तो दो जो है जोड़ेंगे 16 बार तो 32 हो जाएगा। या ऐसे जोड़ रहे हैं, सबका पावर समान है तो गुना में गुना हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 डॉट 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 करके वही पावर हो जाएगा। तो ये 5 पे पावर कितना हो जाएगा, 16 बार है तो 16 पावर 2, 16 गुना 32, तो ये आ गया 32। तो 32 वो 0 होगा। या ऐसे करेंगे, ये हर बार क्या होगा, पावर इसमें गुना हो जाएगा। पावर अगर मान लीजिए 3 है, यहाँ पे 2 के बदला अगर 3 रहता तो 16 16 16 3 बार जोड़ना पड़ता, 3 3 3 3 16 बार तो 48 हो जाता। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, जो 0 आएगा उसमें पावर से गुना कर देंगे। 16 ये है तो 16 में 2 से गुना कर देंगे तो 32 0 आएगा। समझिए, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 से भाग दिए 14, 5 से भाग दिए 14 में 2, 16 को 5 आया, पावर 2 है तो पावर 2 है तो गुना कर देंगे, तो 32 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये भी बता रहा है जो 5 पे पावर है 16 और उस पर पावर क्या है हर जगह 2, तो पावर 2 देंगे, 5 पावर 32 मतलब 5 32 आया तो 0 की संख्या हो जाएगा 32। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 3, 4 पे पावर 4, 4 पे पावर 3, 5 पे पावर 3 डॉट 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 इस तरह से देखते हैं। 80 पर पावर 3, तो गुना करेंगे तो दाईं ओर से आंसर से कुल कितना शून्य आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 80 में दे देंगे 5 से भाग, 80 में अगर 5 से भाग देंगे तो 16 आएगा, फिर 16 में 5 से भाग देंगे तो 3 आएगा, और फिर 3 में अगर 5 से भाग नहीं लगेगा तो यही हो गया 16 3 19, 19 को 5 है तो 19 को 0 आएगा, तो लगातार संख्या है, लेकिन पावर 3 है तो 3 से इसमें गुना कर देंगे, 19 गुना 3 57 0 होगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, अगर लेते 1 पे पावर 4 गुना 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 4 गुना 5 पे 4 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 4 डॉट 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 50 पर पावर 4, तो सॉल्व उसी तरह से करेंगे। 50 में देंगे भाग 5 से, लगातार संख्या रहेगा, सीधा 5 से भाग देंगे, 5 से भाग दिए 10, 10 में फिर 5 से भाग देंगे 2, तो 10 2 12 0 आएगा। अगर पावर नहीं रहेगा तो 12 0 आएगा, पावर 4 है तो 4 से गुना कर देंगे, 12 गुना 4 48, 48 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर ऐसा है 1 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 5 गुना 4 पर पावर 5 गुना डॉट 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 120 पर पावर 5, 120 पर पावर 5 लेते हैं इस तरह से। अब कहा है इसमें कितना 0 आएगा, 0 की संख्या कितना होगा, तो 120 में देंगे 5 से भाग आ जाएगा 24, फिर 24 में देंगे 5 से भाग आ जाएगा 5 चौका 20, अब नहीं लग पाएगा तो 24 4 हो जाएगा 28। तो अगर ये लगातार सिंगल सिंगल रहता तो 28 0 आता, लेकिन पावर 5 है तो 28 गुना 5 कर देंगे 140 0 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 1 2 3 4 5 डॉट 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 140 तक के सभी संख्या को आपस में गुना किया जाए कितना 0 होगा। दूसरा क्वेश्चन है 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 99 तक को किया जाए कितना 0 होगा। तीसरा क्वेश्चन है 2 4 6 8 10 डॉट 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 400 तक की संख्या को आपस में, फिर 5 10 15 20 25 5 का सीरीज वाला है, ये क्यूब फॉर्मेट का है और ये पावर 7 है। तो इसमें सब में निकालते हैं 0 का संख्या, अगर आपस में गुना किया जाए कितना 0 होगा। तो इसको करने का सीधा प्रोसेस है, 140 में 5 से भाग दे देंगे,
5 से भाग देंगे आ जाएगा 5 दूना 10 बचा 4 5 8 40 28, फिर 28 में 5 से भाग देंगे तो 25, फिर 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। 28 5 33 1 34, तो इसका आंसर आ गया 34। पहला का आंसर आ गया 34। विषम संख्या को गुणा करने पर एक भी 0 नहीं आएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक भी नहीं। विषम संख्या को आपस में गुणा करने पर 0 नहीं होता है। चलिए अब इसको करते हैं। इसको करने के लिए दो तरीके अपना सकते हैं। तो ये से कर सकते हैं डायरेक्ट 400 तक है संख्या तो टोटल नंबर 200 आया होगा। सम संख्या है 400 तक सम संख्या है तो 200 संख्या आया होगा। 200 में 5 से भाग दे देंगे 40, मैंने टोटल नंबर है 400 तक। 400 तक में टोटल संख्या आया होगा 200, क्योंकि 1 2 3 4 इस तरह से गिनेंगे तो 200 आया। 200 में 5 से भाग दे दिए 40, फिर 40 में 5 से भाग दे दिए तो 8, फिर 8 में 5 से भाग दे दिए तो 1, सबको जोड़ देंगे तो 200 प्लस 40 1, ये शून्य कितना हो जाएगा 49। इसमें शून्य का संख्या हो जाएगा 49। अगर इसको बाय प्रोसेस बनाते हैं तो ये होता है 2 गुना 1। एक तो करना ऐसे 400 तक है टोटल नंबर, 400 तक सम संख्या है तो 200 संख्या होगा और 200 में 5 से लगाए 40, फिर 40 में 5 से लगाए 8, फिर 8 में 5 से लगाए 1, सबको जोड़ दिए 40 8 48 से 49, टोटल सुना हो गया 49। या ऐसे करते हैं 2 गुना 1, फिर 2 गुना 2, फिर 2 गुना 3, हर टर्म में 2 आया है, 2 गुना 4, इस तरह से लास्ट में आया होगा 2 गुना 200। तो ये गुना में है तो 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, मतलब 200 बार आया है तो 2 पे पावर 200। अब उसके बाद बचता है गुना में, ये नहीं तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहां 1 2 3 4 प्लस में नहीं है, कॉमन नहीं ले सकते, 2 पावर 200। फिर बचा यहाँ पे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 200। मैंने ये जो 2 हम सब जगह से गुना करके लिख दिए तो 2 पे पावर 200, और यहाँ ये वाला सीरीज बचा। अब इसमें निकाल लेंगे 5 कितना है, क्योंकि 2 तो यहाँ भरपूर है, 2 निकालने की जरूरत है नहीं। अब निकालेंगे 5 कितना है तो 200 में 5 से भाग देंगे, जैसे वहां किए 5 से भाग देंगे तो 40, फिर 40 में 5 से भाग देंगे तो 8, 8 में फिर 5 से भाग देंगे तो 1, तो टोटल जो 5 आएगा 49, 5 आएगा 49, इस बीच में आएगा 5 49 बार, 5 पे पावर 49 आएगा। तो 5 पावर 49 आया तो इसका मतलब 2 तो बहुत ज्यादा है, 49 0 बनेगा। मतलब इस सीरीज में 200 तक में यहां से यहां तक में जो है 2 आया है 200 बार, इसमें भी 2 बहुत बार होगा, लेकिन 5 आ रहा है मात्र 49 बार। तो ये दोनों पेयर जब बनेगा, 0 बनने के लिए 5 और 2 का गुणनफल चाहिए, तो पेयर जब बनेगा तो 5 है 49 बार, छोटे वाले जितना रहता है उतना ही पेयर बनता है, जिसका संख्या कम रहता है उतना ही जोड़ा बनता है। तो 49 जोड़ा बनेगा, 49 को 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये अलग किए हैं, ये डायरेक्ट ऐसे किए हैं। इसको करना है, ये यहां है 5 गुना 1, यहां है 5 गुना 2, यहां है 5 गुना 3, 5 गुना 4, 5 गुना 5, डॉट 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 यहां पे 5 गुना 70, तब जाकर 350 होगा। तो 5 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी 5, इसका मतलब क्या बार है 70 बार। तो पहले लिखेंगे 5 पे पावर 70, उसके बाद सीरीज बनेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 70। अब इसमें 5 तो बहुत बार है, 2 निकाल लेंगे कि कितना 2 आया, उससे 0 का संख्या पता चल जाएगा। तो 70 में भाग देंगे, 2 निकालना चाहते हैं क्योंकि 5 बहुत ज्यादा है, 2 पर जितना होगा उस सबसे 0 पता चल जाएगा। 2 से भाग देंगे 35, फिर 35 में अगर 2 से भाग देते हैं तो 17, फिर अगर 17 में 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देते 8,
फिर 8 में 2 से भाग देते हैं तो 4, 4 में 2 से भाग देते हैं तो 2, फिर 2 में 2 से भाग देते हैं तो 1। ये लगता है यहां आगे लिखते हैं। तो 4 में दिए भाग, हर बार 2 की संख्या निकालने के लिए 70 में 2 से भाग दिए 35, फिर इस तरह सीरीज वाइज देते जाएंगे नीचे। फिर 35 में 2 से भाग दिए 17, 17 में 2 से भाग दिए 8, 8 में 2 से भाग दिए 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2, फिर 2 में 2 से भाग देंगे तो 1। तो कुल निकल जाएगा 2 कितना बार आया ये निकालना है। तो 1 2 1 3 3 4 7 8 15, 15 और 35, 15 और 35 हो गया 50 17, 2 पर पावर 67। मतलब इस सीरीज में 2 67 बार आया है और 5 पहले से है 70 बार। और अगर 5 का संख्या चाहिए तो निकल सकता है। इसमें 70 में 5 से भाग देंगे 14, 14 में फिर 5 से भाग देंगे 2, माने 14 2 16 बार और 2 5 आ जाएगा। इस सीरीज में 2 का संख्या आया है 67, 5 का संख्या 70 है पहले से, इससे ज्यादा जरूरत है नहीं। क्योंकि चाहेंगे तो 5 का संख्या यहां से और भी निकाल सकते हैं। 70 में 5 से भाग दे देंगे आ जाएगा 14, फिर 14 में 5 से भाग दे देंगे आ जाएगा 2। तो 14 2 16 जीरो आ जाएगा, तो 16 को 5 आ जाएगा, 5 से भाग देने से 5 का संख्या आता है। तो यहां से 16 को 5 और आ जाएगा, लेकिन उसका जरूरत है नहीं। तो जीरो कितना बनेगा 67, क्योंकि यहां 2 का संख्या 67 है और 5 का संख्या बहुत ज्यादा है। तो जिसका संख्या कम होता है उसके अनुसार से जीरो बनता है। अब इसको करते हैं, यह है 40, 40 को उसी तरह सॉल्व करना है। पहले कितना जीरो आएगा पावर को छोड़ करके, 5 से भाग देंगे 8, फिर 8 में 5 से भाग देंगे 5 1 5, एक बार लगा। तो टोटल आ गया 9, और 9 पर जितना पावर है उतना से गुना, 9 गुना 3, 27 जीरो आएगा, 27 जीरो आएगा। या इसको पहले क्या किए, ये सीरीज लिख दिए, 40 तक था, 40 में 5 से भाग दिया 8, 8 में 5 से भाग दिए 1, 8 1 9 आया, टोटल 9 जीरो होगा, जितना पावर है उतना से गुना कर दिए। या ऐसे क्या इस क्वेश्चन को पीछे डिटेल बताए भी हैं, जो कैसे कैसे कर रहे हैं, मतलब आया है इस तरह का सीरीज बना होगा क्वेश्चन करने में। 5 आया होगा, 5 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3, इस तरह का 9 बार आया होगा। 9 ये बता रहा है 5 का संख्या। तो 5 का संख्या 3 3 पावर वाला है, 3 3 पावर वाला 9 को आया होगा, मिलाकर हो गया 27। तो यही हो गया जीरो की संख्या, क्योंकि इसमें 2 बहुत ज्यादा है। अब चलते हैं यहाँ पे भी वही करना है, 100 में दे देंगे 5 से भाग 20, फिर 20 में देंगे 5 से भाग 4, अब नहीं लग पाएगा तो 24 को आया 5, पावर कितना है तो 7, तो 7 से गुना कर देंगे, 24 गुना 7, जितना पावर उतना गुना कर देंगे, 24 गुना 7 जीरो की संख्या निकल जाएगा। 7 चौका 28 के 8 बचा 2, 7 दूना 14 और 14 2 16, 168। इसमें कितना जीरो आएगा 168।